अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। केक्स मेरे ख्याल में जितनी ख़वातीन को शौक़ है बेकिंग का, मेरे ख्याल में किसी और को नहीं होगा। और ये मैं अपने घर की मिसाल भी दे रहा हूँ कि मेरी बहनों को ख़ास तौर पे, एक बहन तो इस्लामाबाद में होती है, बहुत सख्त शौक़, लेकिन सारा का सारा शौक़ जो है वो तबाह बर्बाद हो गया अवन की वजह से। अच्छा अवन ना होने की वजह से उनकी रेसिपीज़ भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन फिर अच्छा अवन नहीं मिलता था, तो जो कुछ भी होता था ये सारा का सारा आपका मेथड जो है ये डिपेंड ही अवन पे करता है। ये चूल्हा नहीं है जिसकी आप आंच तेज़ कम कर लें, इसका कंट्रोल जो है वो अवन के कंट्रोल में ही है। इसके पास आपके बटन हैं, आपने उसको दबाया, अगर वो आपको मतलूबा दर्जा हरारत दे रहा है तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा, नहीं तो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेकिंग के लिए एक कुछ छोटे आजकल टेबल टॉप अवन्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे रीज़नेबल टेम्परेचर देने वाले, बेहतरीन बेकिंग हो सकती है, बजाय इसके वो वाले अवन्स जो चूल्हे होते हैं, नीचे एक अलमारी होती है जिसमें हम लोग कढ़ाइयाँ रखते हैं, बर्तन रखते हैं, उसको आप अवन के लिए इस्तेमाल करेंगे। गोश्त वोश्त पकाने के लिए तो ठीक है बेकिंग, लेकिन केक्स ख़ास तौर पे और बिस्किट भी, लेकिन केक ख़ास तौर पे तो फिर आपका रिज़ल्ट नहीं देगा। आज हम बना रहे हैं केक जो मैंने आज से 35 साल पहले सीखा था, जब मैं शुरू में होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कर रहा था। हमारे एक शेफ़ होते थे जर्मन, जब उन्होंने बनाया केक तो केक का एक मखसूस स्टाइल होता है, और वो हमने जब ये बनते हुए देखा, हमने कहा ये कैसा केक है, इंतहाई बेहतरीन मज़ेदार चॉकलेट केक। बस इसका जवाब ये है, क्योंकि इससे अच्छा चॉकलेट केक नहीं बन सकता। मैंने बहुत खाए, मैंने बहुत बनाए, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन इसका डिफरेंट है, वो भी आपको बताएंगे। साथ में हम बना रहे हैं कीमा ऑमलेट। ये तो हो गया। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि एक कोरियन पेस्ट है, चिली पेस्ट। ये मैं इसका ब्रांड छुपा लूँ, ये छुप गया, अब आपको दिखा देते हैं। ये कोरियन चिली पेस्ट है, ये मार्केट में आ रहा था, जा रहा था, और था तकरीबन 2600-2700 रुपये, 3000 रुपये भी था कहीं। अब ये आ गया है 2000 रुपये पे। ये 400 ग्राम का पैकेट है। ये गोचुजैंग चिली है, ये लिखा हुआ है नीचे। जिनको कोरियन फूड पसंद है, बाय इट। महंगा है थोड़ा सा, लेकिन बहुत मज़े का इसका जायका है। मैंने पहली दफ़ा चखा, कल मैं लेके आया, मैंने एकदम वेबसाइट पे देखा, यहाँ पे स्टोर था, अवेलेबल था। मैं फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट की, सीधा गया और वहाँ से ख़रीद के ले आया। ये एक चिली पेस्ट है। कोरियन खाने आजकल पूरी दुनिया में मशहूर हैं, और इससे आप बेइंतहा खाने बना सकते हैं। ये इसका चिली पेस्ट मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। ये इस टाइप का, आधा मैंने इस्तेमाल कर लिया, आधा कहाँ इस्तेमाल किया वो भी आपको दिखाता हूँ अभी थोड़ी देर में। और ये बड़ा मज़े का है, थोड़ा नमकीन ज़्यादा है। जो भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ज़हन में रखिएगा, इसमें सॉल्ट लेवल है। स्पाइसी इतना नहीं है, मैं समझ रहा था बहुत स्पाइसी होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन फ्लेवर जायका इसका अलग है। तो कोरियन खाने अगर आप बना रहे हैं और कोरियन खानों को आपको मखसूस जायका चाहिए, तो फिर वो ये चिली पेस्ट ख़रीद लें। अब अवेलेबल है, मैं जल्दी में था, एक ऑनलाइन स्टोर भी था, वहाँ से मैं इसको ऑर्डर कर सकता था। वहाँ पे था 1800 रुपये का, 200 रुपये का फ़र्क था, लेकिन वो फिर टाइम लंबा लगता। मैंने कहा यार जल्दी में था, मैंने कहा फ़ौरन ले आऊँ। तो कोरियन फूड लवर, मैंने कल ये तस्वीर भेजी अपनी बेटी को, मेरी बेटी लाहौर में, तो उसने कहा भाई अब क्या बना के खिलाओगे फॉर योर लवली डॉटर। तो मैंने कहा वट एवर माई लवली डॉटर आस्क फॉर, क्या कहना है। कहते नहीं तुम शेफ़ हो, तुम बताओ। फिर मैंने कहा मैं तुम्हें लिस्ट भिजवाता हूँ। तो इससे बेशुमार चीज़ें बनती हैं, और आजकल नई पौध जो है, नए जनरेशन जो है, ये दे आर क्रेज़ी अबाउट कोरियन फूड। सो इससे इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आपके साथ हम रेसिपी शेयर करेंगे। एक रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैं कल मैरिनेट करके लाया हूँ, पुल्ड बीफ, और वो आपको मैं सारा बताऊंगा, आपको खाली दिखाऊंगा। हम इसको बेक करने रख देंगे। इसका बेकिंग टाइम तकरीबन 10 घंटे है, 8 से 10 घंटे पकता है स्लो हीट पे, 100 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, बिल्कुल स्लो हॉट ओवन होता है, और इसमें 8 से 10 घंटे पकता है। इसकी मैरिनेशन मैंने कल शाम को की है 7 बजे, और आज मैं इसको पकाना शुरू करूँगा तकरीबन 1:30-2 बजे। तो ये तकरीबन 10 बजे तक पकेगा, तो तब कहीं जाके फिर ये सही मानों में पकता है। इसकी डिटेल मैं आपको बाद में देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारी चॉकलेट केक की रेसिपी। और चॉकलेट केक के लिए सबसे पहला काम इसके खुश्क अज्जा की मिक्सिंग। सबसे पहला, और ये सब कुछ वज़न के हिसाब से आप इसकी देखेंगे तो इसमें 250 ग्राम मक्खन है, 250 ग्राम चीनी है, दूध 315 ml है, बिल्कुल वज़न करना है आपने। बादाम पिसा हुआ 125 ग्राम, चॉकलेट 200 ग्राम पिसा हुआ, साथ में कोको पाउडर 30 ग्राम। तो ये वज़न किए हुए सारे, हर चीज़ आपने वज़न से ही डालनी है, तब कोई जाके आपको ये सही मानों में केक मिलेगा। मैदा आ गया, कोको पाउडर आ गया, बेकिंग पाउडर आ गया, दारचीनी पाउडर आ गया। इसका बड़ा मज़े का टेस्ट है। आधा टीस्पून मेरे ख्याल में लिखा हुआ है,
मैं इसमें 1 टेबल स्पून और डालूँगा। मुझे भी याद आ गया इसका टेस्ट इसका बहुत, मैं जब भी बनाते थे केक तो अभी आज जब रेसिपी देखी तो मुझे आइडिया, मैंने कह रही तो मैं इसको भूल गया था कि इसमें थोड़ा मैंने सिनेमन ज़्यादा डालना था। ये बादाम पिसा हुआ बिल्कुल फ़ाइन। अच्छा, मक्खन चूँकि हम बग़ैर नमक मिला इस्तेमाल कर रहे हैं तो नमक भी इसमें शामिल होगा। ये खुश्क अज्जा सारे के सारे आ गए, इसको हम विस्क से थोड़ा मिक्स करके और एक तरफ रख देंगे बस। उसके बाद हम आ जाएंगे हस्बे मामूल जिस तरह केक बनता है। अच्छा, इस केक में दूध भी डल रहा है और बाकी चीज़ें अंडे, मैदा और चीनी और चॉकलेट वो तो है ही। सो सबसे पहले खुश्क अज्जा को हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया यहाँ पे और अब इसको मैं रख देता हूँ साइड पे और हम आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ, जो कि बहुत ही सिंपल। एक अदद बॉल ले लेते हैं और यहाँ पे शामिल करेंगे इसमें हम मक्खन और आइसिंग शुगर। अच्छा, बारीक पिसी हुई चीनी ही इसमें इस्तेमाल होगी। आप चाहें तो इसमें कैस्टर शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि थोड़ी दानेदार होती है, लेकिन घर वाली बिल्कुल भी नहीं। घर वाली बहुत मोटे दाने होते हैं और वो जितना टाइम इसकी मिक्सिंग में लगेगा उसमें ये घुल नहीं पाएगा चीनी। सो इसका बेहतर तरीका ये है कि अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो मसाला पीसने वाली मशीन में चीनी डाल के इसको सिंपल पीस दीजिए, लेकिन मसाला पीसने वाली मशीन साफ़ कर लीजिएगा। मसाले अगर पीसे उसका जायका आ जाएगा। इसमें आइसिंग शुगर आ गया और अब इसको हम फेंटना शुरू करेंगे और ये सारी चीज़ें हटा लेते हैं यहाँ से, चॉकलेट भी हटा लेते हैं। अब काम बेसिकली इसको पहले फेंटना है, चीनी और मक्खन को, फिर अंडे हम एक एक करके शामिल करेंगे, फेंटते चले जाएंगे। आखिर में ये दूध जो है ये शामिल होगा, खुश्क अज्जा शामिल होंगे और इसका बेकिंग टाइम 45 मिनट है। तो 45 मिनट शायद हमें ना मिल पाए, टाइम हमारा कम हो, तो मैंने इसकी जगह कप केक्स भी यहाँ पे मंगवा लिए हैं ताकि इसमें हम आपको बना के दिखा दें, बाकी बेक होता रहेगा। तो इसका 45 मिनट बेकिंग टाइम है 180 डिग्री। अब आ जाते हैं इसके फेंटने की तरफ और सिंपल एक एक करके थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें अंडे शामिल करेंगे। पहले आपने मक्खन और आइसिंग शुगर को खूब अच्छी तरीके से फेंटना है। दूसरा, मक्खन को मैंने माइक्रोवेव में पिघला लिया था, उसकी वजह ये कि सख्त होगा, बहुत टाइम लग जाएगा आपको, लिहाजा मक्खन थोड़ा सा नरम कर लें और फिर फेंटना शुरू कर दें। पहले इसको खूब अच्छी तरीके से फेंटेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्रीमी ज़रा होना शुरू हो जाए, फिर एक एक करके अंडा शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे जिसको पहला काम है उसको आपने थोड़ा तफसील से करना है, प्रॉपर तरीके से फेंट जाए तो बेहतर है। ये देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा क्रीमी होना शुरू हो जाएगा। इस केक में सारी मेहनत है ही यही, बाकी और कुछ भी नहीं करना, सिंपल चीज़ें मिक्स करना है, अवन के हवाले कर देना है। तो आपको यहाँ पे जो टाइम लग रहा है ये सबसे अहम है। मक्खन और चीनी में जल्दी ना करें, हमें तो शो की जल्दी होती है तो उसको निकालना होता है। अदरवाइज़ तो मैं कम से कम इसको 7-8 मिनट तक फेंटूँ, फिर मैं अंडे शामिल करना शुरू करूँ और हर अंडे को मैं शामिल करने के बाद 1 मिनट ज़रूर फेंटूँ ताकि अच्छी तरीके से इसमें ब्लेंड हो जाए, अदरवाइज़ ये मिक्स पतला हो जाता है। तो फेंटना शुरू कर देंगे। दूसरी एक और चीज़, इस केक की जो खुसूसियत है, मतलब इसका जो जायका आपको देगा वो 2 चीज़ें देंगी, एक चॉकलेट की क्वालिटी और एक मक्खन की क्वालिटी। बाकी सारी चीज़ें कॉमन है, मैदा कॉमन है, चीनी कॉमन है, कोई इतना मसला नहीं है। मक्खन की क्वालिटी इतनी हल्की आ रही है आजकल कि समझ में नहीं, मुझे लगता ही नहीं मक्खन है इसका। इससे तो बेहतर रिज़ल्ट आपको चाहिए तो देसी घी में बना लें, बेहतरीन केक बनेगा, बेहतरीन, पूरा किचन में आ जाएगा। और मैं अभी अगली दफ़ा इंशाल्लाह केक बनाऊंगा तो मक्खन के साथ वो देसी घी से कैसे बनाऊंगा, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर टेस्ट देगा। आजकल के मक्खन जो है बस ऐसी नाम के मक्खन है, जायका बिल्कुल भी नहीं है। एनीवेज, इसको हम फेंट रहे, ये वाला मक्खन अच्छा है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक मैं इसको फेंटूंगा अंडे शामिल करना शुरू कर दूंगा और आप लेकिन छोटी सी ब्रेक वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ये तैयार हो चुका होगा। मिक्स करके इसको ओवन के हवाले कर देंगे। चॉकलेट केक अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, दूध 315 मिलीलीटर, बादाम 125 ग्राम, चॉकलेट 200 ग्राम, कोको पाउडर 30 ग्राम, पीसीदार चीनी आधा चाय का चमचा, मैदा 315 ग्राम, अंडे 5 अदद, बेकिंग पाउडर 25 ग्राम, नमक 1 चुटकी। बैग अच्छा मिक्स बन गए। मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ये हमारे पास टाइम की कमी की वजह से ये हुआ है। ये इतना पतला नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा और गाढ़ा होना चाहिए, हमारे पास टाइम कम है क्योंकि 45 मिनट इसका बेकिंग टाइम है।
लेकिन रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा। इससे और बेहतर आ सकता है अगर आप ये जो मक्खन हमने फेंटा है ये थोड़ा सा और गाढ़ा होता तो ज़्यादा बेहतर, इसमें ज़्यादा एयर आ जाती, ज़्यादा बेहतर तरीके से बनता है। एनीवेज, अब इसमें शामिल कर देते हैं दूध। नाप के सारा काम करना है, और ये आपने देखा कि आमतौर पर इस तरह केक्स में दूध शामिल नहीं होता। सो ये दूध शामिल कर दिया, और अब इसमें हम शामिल करेंगे ये मैदा और खुश्क अज्जा। थोड़ी थोड़ी करके शामिल करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे, और ये हमेशा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते हैं, और इसको हैंड मिक्स ही करते हैं। मशीन मिक्स करेंगे तो ये ओवर मिक्सिंग हो जाती है। तो इसको मिक्स करते गए, और बादाम का इसके साथ बहुत ही शानदार फ्लेवर आता है। मैंने बताया आपको कि मैंने बहुत सारे चॉकलेट केक बनाए, नथिंग कंपेयर टू दिस वन। ये बिल्कुल ही अलग है, और बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपी भी है, और बेहतर क्वालिटी भी है। चॉकलेट का सही टेस्ट इसमें आता है। ये देखें, सारा मैदा इसमें शामिल कर लिया, और अब इसमें शामिल करेंगे हम ये क्रश किया हुआ चॉकलेट। इसके बाद एक दफ़ा खूब साइडों से अच्छी तरीके से इसको आपने मिक्स कर लेना है। और अब सबसे पहला काम करेंगे, मैंने आपको बताया कि 45 मिनट इसका बेकिंग टाइम है, तो ये वाले केक तो शायद हमें टाइम पे ना मिल पाए, इसी वजह से इसके मैं छोटे कप केक भी बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखा सके हम। ये मिक्स ले लिया, इसको बल्कि मेरे ख्याल में चम्मच से डाल दें ज़्यादा। इसको पहले इन सांचों को मैं थोड़ा सा भर लेता हूँ, और फिर आ जाते हैं मज़ीद काम की तरफ। और ये मिक्स जो है थोड़ा सा कंपैरेटिवली जब इसको आप सांचे में डालेंगे, ये आम मिक्स से थोड़ा सा पतला है। इसमें हमने चूँकि दूध शामिल किया है, लेकिन इसमें बेकिंग पाउडर हमने ज़्यादा रखा है इसी वजह से, क्योंकि इसमें लिक्विड ज़्यादा है। बस अब पहले ये कपकेक भर देते हैं, फिर मज़ीद काम की तरफ आते हैं। सो 2 रीजनेबली मीडियम साइज़ का केक बन जाएंगे, और 6 कपकेक्स। और कपकेक बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसको टाइम पे पका के निकालना है, क्योंकि उसमें कंटेंट कम है तो ये जल्दी पक जाएगा। वो केक जो है वो थोड़ा टाइम लेंगे। 45 मिनट बेकिंग टाइम है 180 डिग्री दर्जा हरारत पे। अब इसको लेवल आउट कर लेते हैं। बस तकरीबन काम हो गया कंप्लीट। एक जैसी फीलिंग होनी चाहिए ताकि राइस होने के बाद एक जैसे ही नज़र आए। ये हो गया रेडी, और ये जो बचा हुआ है ये हम इस वाले में डाल देते हैं, तो सारा बराबर हो जाएगा। चलें, और कहीं साइड में थोड़ा सा गिर गया हो, जिस तरह मुझसे गिरा है, तो उसको थोड़ा सा ज़रा साफ़ कर लें। बस रेडी है हमारा काम। सांचों में हमने डाल दिया इसको, और अब ये सीधा चला जाएगा अवन में। अवन का दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे जब तक ये तैयार ना हो जाए। ये पहले तैयार हो जाएंगे कपकेक, इनको थोड़ा टाइम लगेगा। इसको थोड़ा सेट कर लें। ये आ गया। सो कपकेक जो है मैं ऊपर रख दूँगा। एक 180 डिग्री पे अवन हमने तकरीबन 15-20 मिनट पहले ऑन करके रखा हुआ था। ये आ गए हमारे 2 केक। पेपर हमने इसमें से निकाल के रखा हुआ ऐसे, ताकि आसानी से इसको हम लिफ्ट कर सकें पकने के बाद। चलिए, ये काम हो गया कंप्लीट। अब हमने आना है यहाँ पे कीमा ऑमलेट। अच्छा, कीमा ऑमलेट जो है बेसिकली ये लंच भी है, नाश्ते में भी खा सकते हैं, रात के खाने में भी खा सकते हैं। अंडा आमतौर पे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो सुबह नाश्ते में ही खाया जाता है। ये ऑल टाइम मील है, किसी भी टाइम खा सकते हैं। और इसके बनाने के तरीके आपको आने चाहिए कि लंच और डिनर में कैसे बनाना है, वो आज का तरीका। और आज के तरीके में हम यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले पैन। ये आ गया। सो इसी में कीमा पकेगा, फिर इसी में ही अंडे डालेंगे, और फिर इसको ये तकरीबन कोई हम मेरे ख्याल में से शायद 6 अंडे
अप्रॉक्सीमेटली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अंडे कहाँ गए, अंडे 6 अदद हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली ये तकरीबन 4 लोग पेट भर के खा सकते हैं। नाश्ते में खा रहे हैं तो 6 लोगों के लिए फ़र्स्ट क्लास है, क्योंकि इसमें कीमा भी है, एक अंडा पर पर्सन है। तो हमने सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पे ऑयल ले लेता हूँ और ऑयल में हम प्याज की फ्राइंग शुरू कर देते हैं। हम छोटी सी ब्रेक भी आ गई है, ब्रेक से वापस आएंगे, प्याज फ्राई हो चुका होगा, फिर इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल होंगी। तो सबसे पहले इसमें आ गया स्लाइस किया हुआ प्याज और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, प्याज इंशाल्लाह और लजीज फ्राई हो चुका होगा, कहीं नहीं जाएगा। ब्रेड पैक चॉकलेट केक अज्जा, मक्खन 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, दूध 315 मिलीलीटर, बादाम 125 ग्राम, चॉकलेट 200 ग्राम, कोको पाउडर 30 ग्राम, पीसीदार चीनी आधा चाय का चमचा, मैदा 315 ग्राम, अंडे 5 अदद, बेकिंग पाउडर 25 ग्राम, नमक 1 चुटकी। वेलकम बैक, वेलकम बैक। प्याज फ्राई हो रहा है और हम आ जाते हैं यहाँ पे। ये पुल्ड बीफ बना रहा हूँ, ये इंशाल्लाह किसी दिन शो में आगे जाके मैं बनाऊँगा आपको खाली दिखाने के लिए। इसमें हमने इस्तेमाल किया है कोरियन चिली पेस्ट और क्या कुछ इसमें है। ये तकरीबन इसको होने वाले हैं अभी 20 घंटे मैरिनेशन के, और ये काफ़ी होता है टाइम। जो मैं आपको बार बार कहता हूँ ना कि मैरिनेशन कुछ डिशेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनमें से ये भी आती है। और ये जब तक मसाला इसके अंदर जाएगा नहीं, इसमें क्या कुछ है, इसमें तलहार मिर्च का पेस्ट है नंबर 1, कुटी काली मिर्च है, ज़ीरा है, नमक है और साथ में ये चिली पेस्ट है और बारबेक्यू सॉस है। तो ये सारा का सारा मसाला लग के इसको मैंने कल शाम को 7-1 बजे मैंने लगाया था और ये अब पकने जाएगा और ये 8 से 10 घंटे पकेगा और बहुत ही मज़े का कोरियन बीफ। जो मतलब ये भी जो हमारी नई जनरेशन देख रही होगी, बच्चे बड़े भी, वो देख के उसको आइडिया हो रहा होगा क्या बनने वाला है। और ये स्लो कुक होता है, इसको क्रॉक पॉट कुकिंग भी कहते हैं। यानी सिंपल, इसको हमने थोड़ा सा इसमें पानी शामिल होगा, ये 100 डिग्री पे बेक होगा। 100 डिग्री बहुत कम होता है, 100 डिग्री 80 डिग्री बिल्कुल धीमी आंच पे। जो आमतौर पे हम लोग पाए पकाते हैं या इस तरह की जो चीज़ें पकाते हैं, निहारी बनाते हैं, जो हम कहते हैं ना स्लो हीट, ये वो वाला काम है। तकरीबन 2 कप 3 कप मैंने पानी शामिल कर दिया और अब सिंपली इसको हम एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके अवन के हवाले कर देंगे। कि आगे जाके इंशाल्लाह ये कल जब आज पकेगा फिर मैं आपको कल इसका शक्ल भी दिखाऊंगा और शायद मैं इसको कल पकाऊं भी। इसका एक सैंडविच बनता है बहुत मज़े का। ये कोरियन पुल्ड बीफ की रेसिपी है। इसमें चिली पेस्ट जो हमने इस्तेमाल किया है, गोचुजैंग जो मिर्ची मैंने आपको दिखाई, ये वो है। बस इसको ऐसे बंद करके सिंपल बहुत धीमी आंच पे ओवन में बेक होता रहेगा। पानी और शामिल करने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आंच बहुत धीमी है और ये आराम से पकता रहेगा। ये ले माजिद भाई, और बाकी को भी रख दें एक और को क्योंकि गोश्त ज़रा ज़्यादा है। एनीवेज, ये तो हो गया पुल्ड बीफ की रेसिपी। ये इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा क्योंकि चिली का मैं इंतज़ार कर रहा था कि चिली मेरे पास आ जाए, तो ये चिली आ गई। जिन लोगों को भी जो कोरियन फूड के शौकीन हैं, हमने लास्ट टाइम कोरियन फूड की रेसिपीज़ की थी। इस चिली पेस्ट की कमी की वजह से मैं ये दोबारा फिर देख लें। ये पाकिस्तान में हर जगह दस्तियाब है, आम स्टोर्स पे भी दस्तियाब है। आप सिंपल उनको बोलें कोरियन चिली पेस्ट। ब्रांड बहुत सारे हैं, ये कोरियन, ये ओरिजिनल कोरियन ब्रांड है और ये पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। ऑनलाइन अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन स्टोर्स में भी अवेलेबल है। रेट तकरीबन 1500 से लेके 2000 तक की रेंज में है। 400 और 500 ग्राम का डब्बा भी होता है और ये कम इस्तेमाल होता है, बहुत इस्तेमाल नहीं होता। तो ये जहन में रखिएगा कि महंगा है लेकिन इतना नहीं है क्योंकि लॉन्ग रन में फिर आपको ये सस्ता ही पड़ेगा क्योंकि इसका इस्तेमाल कम है। प्याज फ्राई हो गया, अदरक लहसुन इसको थोड़ा सा करते हैं फ्राई। हाँ सॉरी, ये लो माजिद भाई, थैंक यू। अच्छा जी, प्याज और लहसुन और अदरक पहले फ्राई हो रहा है थोड़ा सा, फिर इसमें मसाला जात आ जाएंगे जिसमें हस्बे मामूल लाल मिर्च, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, और फिर आ जाएगा इसमें बीफ कीमा। फिर पानी शामिल होगा, फिर धीमी आंच में पकेगा उस वक्त तक जब तक कीमा इसमें गल ना जाए। फिर इसके ऊपर अंडे आएंगे, फिर इसके ऊपर हरी मिर्च और धनिया आएगा और फिर इसके ऊपर चीज़ भी आएगी। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये टिपिकल लंच डिनर की रेसिपी नहीं है, ब्रेकफास्ट आइडियल है। और ये आप बना के रख दें फ्रिज में, आराम से आपके 5-6 दिन निकालेगा, बिल्कुल कुछ नहीं कहेगा। इसको क्लिंग रैप कर लें। फ्रिज में स्टोरेज का जो काम है ये मैं चूँकि ज़मानों से कर रहा हूँ, मेरे घर में वो वाला सिस्टम नहीं है कि दोपहर को आज ताज़ा बनेगा तो ताज़ा खाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। जो पड़ा हुआ है खा लो और फर्स्ट क्लास होता है, ऐसा आपको फील नहीं होगा कि बासी है। लाल मिर्ची पाउडर आ गया, हल्दी आ गई, ज़ीरा आ गया
और ये सब कुछ शामिल होने के बाद इसको मिक्स किया थोड़ा सा। अब इसमें आ गया बीफ का कीमा और अब इसकी होगी भुनाई। और भुनाई तकरीबन कम व बेश कोई 3-4 मिनट हम भुनेंगे। फिर इसमें पानी शामिल करेंगे, थोड़ा सा नमक मैं अभी से शामिल कर देता हूँ थोड़ा सा। और अब इसको हम थोड़ा सा भुनेंगे, फिर पानी शामिल करके धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे, ढक देंगे इसको। ये आराम से पकता रहेगा। जैसे ही बीफ गला फिर इसके ऊपर अंडे, धनिया, हरी मिर्च और साथ में चीज़ आ जाएगी ऊपर और ये बड़ा मज़े का कीमा ऑमलेट बन जाएगा। तो इसको मिक्स किया, बस ये हो गया फ्राई। अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम पानी। ये पानी शामिल किया, मिक्स किया इसको। अभी धीमी आंच पे कीमा गलने तक पकेगा, जो करीबन कोई 10-1 मिनट के अंदर। फिर इसके ऊपर टॉपिंग आ जाएगी इसकी। और ये आप 2 तरीक़ों से बन सकता है। अंडा इसमें मिक्स भी कर सकते हैं और अंडा अलग यानी पूरा ऑमलेट शक्ल में भी बना सकते हैं। ऑल अप टू यू। यानी इसको स्क्रैम्बल्ड एग भी बना सकते हैं और ऑमलेट भी बना सकते हैं। ये इसको मिक्स किया और माजिद भाई थोड़ा सा पानी दे देंगे तो मेहरबानी हो जाएगी। बस इसको हम कर देते हैं कवर। इसके साइज़ का ढक्कन है हमारे पास? नहीं, थोड़ा बड़ा आएगा। एनीवेज, जब तक ये पक रहा है आंच में इसकी कर रहा हूँ धीमी। हमने जो केक्स रखे थे जहन में रखिएगा, जब भी बेकिंग कर रहे हो, अभी इसका 45 मिनट का कुकिंग टाइम है। 30 मिनट तक आपने कुछ भी हो जाए सिवाय कप केक के। अब कप केक के लिए अप्रॉक्सीमेटली कप केक इसमें 15 मिनट के अंदर हो जाएंगे। 15 मिनट के अंदर तो मैं 15 मिनट बाद एक दफ़ा चेक करूँगा। लेकिन कोशिश करें जब भी दरवाज़ा खोलें चंद सेकंड के लिए, वो भी बहालत मजबूरी जिस तरह मेरी है। अदरवाइज़ अगर आप 45 मिनट की बेकिंग कर रहे हैं तो 30 मिनट से पहले तो बिल्कुल आपने खोलना नहीं दरवाज़ा। जिस दफ़ा खोलेंगे इतना टेम्परेचर का लॉस होता है कि उसके बाद उसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। पानी में इसमें थोड़ा सा और शामिल कर रहा हूँ। बस अब ये पकता जाएगा। और हाँ, जिंदाबाद, ये आ गया ना सही। हाँ, अब हो गया काम बेहतरीन। इसको अब हमने ढक दिया, आंच धीमी, और धीमी आंच में पकता जाएगा। जैसे कीमा गला ऊपर से इसकी टॉपिंग आ जाएगी। अच्छा, एक तो इतनी शदीद गर्मी में दोबारा फिर अब ये पंजाब में अब बारिशें शुरू हुई है। कल मेरी मिसेज से बात हो रही थी लाहौर में, वो कह रही थी कि इतना शदीद हब्स हो गया है इस मौसम में। और चूँकि हवा बंद है, हब्स से और बारिश एक दफ़ा हुई है, ज़मीन की तपिश वो सारी अभी निकल रही है। जब मुसलसल बारिश शुरू होंगी तब कहीं जाकर वेदर ठीक होगा। इसमें बच्चों को ख़ास तौर पे और बड़े भी ये निगलेजेंस ना करें। पानी ज़रूर पिएँ, बहुत पिएँ। ये गुर्दों के अमराज बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आपका ब्लड थिक हो सकता है, यानी गाढ़ा हो जाएगा। उससे आपके दिल के अमराज हो सकते हैं, खुदा न ख्वास्ता ये फालिज का हमला। ये सारी की सारी चीज़ें इस मौसम से रिलेटेड हैं। और इस मौसम में जितने भी लोग हैं, अपने आप को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइड्रेटेड रखें। काम पे निकल रहे हैं तो हालत मजबूरी पानी की बोतल साथ रखें, क्योंकि कुछ नहीं पता लगेगा। ये ऐसे नहीं है। लास्ट टाइम आई थिंक मेरे ख्याल में आज से कोई 15 साल पहले कराची में एक स्ट्रोक आया था, तकरीबन सुनने में यही आया था, कंफर्म न्यूज़ सुनी थी, 1200 लोग मर गए थे। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि जितने लोगों से पूछा गया कि भाई क्या हुआ, उन्होंने कहा अचानक कुछ हुआ, अचानक कुछ हुआ और बस सर घुमा और गया। और ये इस वजह से नहीं था, आपको पता ही नहीं लग रहा ना कि आप डिहाइड्रेटेड है। ये कोई ऐसा पैमाना नहीं है इसका। प्यास आपको लग रही होगी अलग चीज़ है, लेकिन अंदर पानी की कितनी कमी पैदा हो गई, ये उसी सूरत पता लगा कि लोग धड़ाम करके चलते फिरते बसों में जा रहे हैं तो बसों में घुटन है, गर्मी शदीद हो गई थी, ऐसे गिरे रोड पे चलता बंदा ऐसे ही गिर गया। तो ये ऐसा ये हाइड्रेशन का जो मामला है ये ऐसे नहीं है कि आपको पता लगेगा। और इस मौसम में फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पानी का कोई प्याला भर के, अपने फ्लैट में रह रहे हो, किसी बंगले में रह रहे हो, ये पानी का प्याला भर के रखें। मैंने घर में रखा हुआ है। आप यकीन जाने कि मैं जिस टाइम गुजरता हूँ मेरे प्याले पे ज़रूर नजर जाती है कोई 1-2 परिंदे ज़रूर पानी पी रहे होते, क्योंकि हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए, हर जगह बिल्डिंगें हैं। एक बंगला गिरता है उसकी जगह 20 मंजिला बिल्डिंग बन जाती है। और फिर दरख्त काटे जा रहे हैं, दरख्त कम से कम होते जा रहे हैं। पहले घरों में, यानी बंगला मैं बता रहा हूँ, बंगले के अंदर कोई 10-15 दरख्त होते थे, वो बंगला गिरा, उसके ऊपर 20 मंजिला बिल्डिंग बन गई, वो दरख्त 10 गए, 10 की जगह हज़ारों लाखों दरख्त गए। शहर जो है कंक्रीट के जंगल बन गए। और ये परिंदे बेचारे, ये तो अपने सिस्टम में लगे हुए थे, उनको क्या पता था कि हम क्या कारस्तानी करने जा रहे हैं, वो हमने कर दी। अब जब आपने करी दी है तो बराए मेहरबानी इनके लिए पानी का प्याला रख दें। थोड़ा मैंने आपको बताया था रोटी हमारी बचती है, उसको तोड़ के पानी में भिगो के रख दें, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर दें। अल्लाह आपके बहुत सारे मसले हल करेगा। ये बेज़ुबान जानवर है, इनका
ख्याल रखना है। बिल्ली, कुत्ते, ये सब के सब, इनका ख्याल रखें, अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये जब तक पक रहा है मैं शायद कप केक को एक दफ़ा हल्का सा चेक करूँगा, बल्कि आपके सामने कर लेता हूँ, और फिर ब्रेक पे जाते हैं। कहाँ गया कपड़ा? नहीं, थोड़ी सी बात। कीमा ऑमलेट अज्जा। गाय का कीमा 250 ग्राम, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, तेल 1/4 कप, अंडे 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कद्दूकस चेडर चीज़ आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा। अच्छा जी, कीमा तैयार हो गया और इसके हिसाब से नमक पूरा है, अंडे में नमक नहीं है, या अपने जहन में रखना है कि अंडे के हिसाब से भी नमक शामिल करना है। लेकिन नमक का इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता करके कोशिश करें जितना कम कर सकें। उसकी वजह आपको बता दूं, जितना भी नमक हम लोग खाने में लेते हैं ये सब का सब एक्सेस, यानी इजाफी, क्योंकि हर चीज़ में नमक है। गोश्त में नमक है, दालों में नमक है, सब्जियों में नमक है, और जितना नमक हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ये सारा का सारा इजाफी नमक है। हमारी ज़रूरत जो है, अगर हम नॉर्मल चीज़ें खा रहे हैं बग़ैर नमक मिलाए तो वो भी इसकी ज़रूरत पूरी हो रही है। लिहाजा जितना एक्सेस नमक आप ले रहे हैं इसको जितना कम कर लें उतना बेहतर है। हाई ब्लड प्रेशर जो है इसको कहते हैं साइलेंट किलर। साइलेंट किलर इस वजह से कहते हैं कि इसका पता नहीं लगता। ये नहीं है कि इसकी कोई ऐसी अलामात हैं। कुछ लोगों को सुस्ती होती है, कुछ लोगों को ये सर के पीछे दर्द होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को कोई अलामात नहीं होती, और फिर अलामात नहीं हो और आप बीमार हो जाएं तो वो ज़्यादा नुकसानदेह। अच्छा जी, कीमे को अब हमने तैयार कर लिया। मैं इसका थोड़ा सा पानी बिल्कुल खुश्क करूँगा, फिर इसके ऊपर आएगा अंडा, फिर इसके ऊपर आएगा धनिया पुदीना और चीज़, और फिर ये हो जाएगा तैयार। तो ये देखें, अभी इसको मैंने बिल्कुल खुश्क कर लिया, और अब आ गया इसके ऊपर अंडा, और ये अंडा शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा ज़रा अंडे को हर तरफ फैला देंगे ताकि ऑमलेट पूरा बन जाए। ये घुमा फिरा लिया इसको। अच्छा, अभी चूँकि अंडा ऊपर से ज़्यादा कच्चा है तो हमने थोड़ा थोड़ा सा करके देखें, हल्का हल्का से इसमें अंडे में कीमे में अंडा मिक्स भी हो जाएगा और पकता भी जाएगा। ये देखिए, बस थोड़ा थोड़ा सा, पहले थोड़ा सेट होने देंगे, फिर थोड़ा सा कुरेद लेंगे, और पूरा साबित ऑमलेट बनाने के लिए फिर उसको हम छोड़ देंगे। बस अब मेरे हिसाब से जहाँ थोड़ा टूट फूट हो गई उसको कंट्रोल कर लें, जहाँ थोड़ा कच्चा है उसको मिक्स कर लिया। अब इसकी आंच में कर रहा हूँ धीमी, क्योंकि नीचे से जले ना। और इसके ऊपर आ गया चेडर चीज़, तो पाकिस्तानी स्टाइल का कीमा ऑमलेट, लेकिन जायके में बेहतरीन। लंच डिनर में भी खा सकते हैं इसको, नाश्ते का तो बिल्कुल आइडियल चीज़ है। और बना के एक दफ़ा रख लें। मैंने आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत सारे घरों में है कि जी आज दोपहर का खाना तक शाम को नहीं खाते बचा हुआ। हमने शुरू से ये मजाक नहीं रखा, घर में सबको समझा दिया, बच्चों को सेट कर दिया कि भाई यही है और खा लो, और कोई इतना मसला नहीं है। तो होता है ना कि इसी तरह के खाने मैंने घर में, हम लोग कोई रिश्तेदार आए, कोई दोस्त आए, तो भी उनको खिलाएं, बता के नहीं खिलाए कि ये परसों का नहीं तो फिर वो पता लग जाता है, लेकिन बता नहीं सकते। ऐसे नहीं है कि वो खाने, उसकी वजह पैकेजिंग की है, यानी इस तरीके से हम इसको घर में पैक करते हैं कि ये आपको पता ही नहीं लगता। बिल्कुल आंच मैंने धीमी कर दी। थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे धनिया, और बस कीमा ऑमलेट हो गया रेडी। और मैं इसका चूल्हा कर रहा हूँ बंद। ये बंद हो गया, क्योंकि नीचे से जलना शुरू हो जाएगा। अब आपने सिंपली इसको एज इट इज़ छोड़ देना है। ये अभी पैन गर्म है बहुत, और ये आराम से पनीर इसके ऊपर मुकम्मल पिघल गई है। बस ये हमारा मकसद था। और हम आ जाते हैं हमारे कप केक की तरफ। एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ केक, तो मेट्रो टाइम उसको तो मैं चेक करने की जहमत भी नहीं कर रहा, क्योंकि आधा घंटा हुआ इसको हमने ओवन में रखे हुए, 45 मिनट उसका बेकिंग टाइम है। उससे पहले तो कोई चांस नहीं है, और कप केक का मुझे चांस लग रहा है, तो मैं उसको देख लूँ। हाँ, हो गए, ये हो गया तैयार। आई है, ये है तो सुना हीट रेजिस्टेंट, लेकिन आर पार हो गया, ठीक ठाक। चलें, कप केक हो गया तैयार। इसको अपने हाथ से इसे टच करना है, बाउंस बैक कर रहा हो, तैयार है। और दूसरे जो केक्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इसमें टाइम है, लेकिन इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं है।
होपफुली शायद ब्रेक से वापस आके मैं दोबारा चेक करूँ तो शायद तैयार हो चुके हो। एनीवेज दोनों रेसिपीज़ हमारी रेडी होगी। हम जा रहे हैं क्विक रिकैप ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं, फिर इनको करते हैं सर्व। कहने जाएगा विराट पैक। कीमा ऑमलेट अज्जा। गाय का कीमा 250 ग्राम, लहसुन 1 चाय का चमचा, अदरक 1 चाय का चमचा, कटी हरी मिर्चें 2 अदद, कटा हरा धनिया 3 खाने के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, तेल 1/4 कप, अंडे 6 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, कद्दूकस चेडर चीज़ आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। अब इसमें अदरक और लहसुन डालकर 1 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें गाय का कीमा शामिल करके 5 मिनट फ्राई कर लें। इसके बाद पिसी लाल मिर्च, हल्दी, जीरा, नमक और 1 कप पानी डालें और ढककर धीमी आंच पर 15 मिनट पकाएं। अब ढक्कन हटाकर पानी खुश्क होने दें। फिर इसमें अंडे, हरी मिर्चें और हरा धनिया शामिल करके धीमी आंच पर 3 मिनट पकाएं। उसके बाद ऊपर चीज़ छिड़क कर ढक दें और 2 मिनट पकाकर सर्व कर दें। चॉकलेट केक अज्जा। मक्खन 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, दूध 315 मिलीलीटर, बादाम 125 ग्राम, चॉकलेट 200 ग्राम, कोको पाउडर 30 ग्राम, पीसीदार चीनी आधा चाय का चमचा, मैदा 315 ग्राम, अंडे 5 अदद, बेकिंग पाउडर 25 ग्राम, नमक 1 चुटकी। तरकीब: मक्खन और चीनी मिलाकर फेंट लें और फूलने पर एक एक करके अंडे शामिल करें और मज़ीद फेंटें। दूसरे प्याले में मैदा, पीसीदार चीनी, कोको पाउडर, नमक, बादाम, बेकिंग पाउडर और चॉकलेट मिलाकर फ्रिज में रख दें। अब अंडे के मिक्सचर में दूध शामिल करके मैदा मिलाकर अच्छी तरह मिक्स होने पर बेकिंग ट्रे में डाल दें। फिर ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 मिनट बेक करें और निकाल कर सर्व कर दें। चलिए वापस आ गए भाई, चलो कोई टेंशन नहीं। बोलता रहा नहीं आओ आ गए, चलो कोई नहीं। अच्छा, कप केक हो गया रेडी और इसकी निशानी ये है कि आपने ऊपर से हल्का सा दबाना है, बाउंस बैक नहीं कर रहा, दैट्स इट। एक और तरीका आपको बता दूँ, आमतौर पे अगर आप किसी ऐसे ओवन में बेक कर रहे हैं जिसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता तो ये अमूमन कप केक्स जो है ड्राई हो जाते हैं बहुत। सो ड्राई कप केक को रोकने के लिए इसको आपने निकाला और फ़ौरन थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल थोड़ा चीनी डाल के हल्का सा शीरे का पानी बनाया, ऊपर से छिड़क दिया। अच्छा, केक की तरफ आ जाते हैं। पहले नीचे पड़े हुए थे, मैं अब इसको सेंटर में ले आया हूँ और मेरे हिसाब से 5 मिनट है, बिल्कुल एग्जैक्टली उतनी टाइम पे बेक हो रहा है जितना मैंने आपको बताया था। इसको हमने ठीक 1:15 बजे रखा था ओवन में और मैंने आपको 45 मिनट बताए थे, 5 मिनट बाकी, ऑलमोस्ट हो चुका है। लेकिन कप केक हमने इसी से बना दिए थे एहतियातन, ताकि काम हमारा दिख जाए कि क्या बना है। और ये आ गया हमारा शदीद बेहतरीन ऑमलेट। और मैं इसका एक और पोर्शन भी यहाँ पे रखूँगा। साइडें थोड़ी सी छुड़ाई और थोड़ा सा स्लाइड किया। ये थोड़ा सा इसको एक पीस में उठाना ज़रा मुश्किल काम है। हाँ, बस कोई टेंशन नहीं। ये आ गया हमारा अंडा ऑमलेट। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें ग़ज़ाइयत बहुत है, प्रोटीन्स मीट की फॉर्म में, चीज़ की फॉर्म में, अंडे की फॉर्म में, हाई प्रोटीन डाइट है। ये बेसिकली आपका वेट लॉस जिन लोगों को करना है उस हवाले से बेहतरीन है। रोटी इसके साथ कम खाएं, चावल खा रहे हैं तो वो थोड़ी क्वांटिटी कम कर लें। बाकी ये बेहतरीन चीज़ें वेट लॉस के लिए। सो नान मंगवाएं, नान आते हैं तो नान इसके साथ रखते हैं और फिर इसको करते हैं सर्व। और नाइफ़ और कटिंग बोर्ड दे दो माजिद भाई। चलें जी, ये आज की हमारी कीमा ऑमलेट हो गया, साथ में हमारे चॉकलेट केक हो गया। और चॉकलेट केक मैंने आपको बताया बहुत सारे, मैंने इतना ज़माना गुजर गया, तकरीबन 37-38 साल, ये केक आज तक नहीं भूला हूँ। 35 साल बाद फिर बना रहा हूँ और फिर बनाऊँगा और फिर बनाऊँगा, क्योंकि जब भी चॉकलेट केक की बात आती है, इससे मैं बना तो लेता हूँ और भी, लेकिन इसके साथ वो चूँकि फ्लेवर का पता है कितना मज़ेदार है, तो मैं इसी वजह से बार बार बनाता हूँ कि जब एक दफ़ा आप बनाएंगे फिर आप देखेंगे इसका जायका और मज़ेदार। और आप देखें इसमें हमने जो दूध शामिल किया था उसके बावजूद ये राइस किए। इसमें बेकिंग पाउडर ज़्यादा डालते हैं जब भी लिक्विड ज़्यादा हो, ताकि इसका राइस आपको सही मिल सके। बस खाली माजिद भाई नान देखें, नान आ जाते हैं, फिर इसको करते हैं सर्व। चैलेंज ये भी आपको ऑमलेट तन्हा नज़र आ रहा है, इसके नान आएंगे ना फिर ये इसकी सेटिंग हो जाएगी, नो इशू एट ऑल। चलिए, बल्कि मेरे ख्याल में से अगर जाना है ऑफ़ करना है तो ऑफ़ कर सकते हैं इमरान भाई। वाइंड अप कर रहे हैं, बस ठीक है, आ गया नान। ओह जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी नहीं करें, थैंक यू। ये आ गया हमारी आज की पूरी दुकान। अब देखें ना कैसा लशपश हो गया हमारा कीमा ऑमलेट। ये आ गया पूरा मील।
और अब लेते हैं आपसे इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार और यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।